करता हूँ। माशाल्लाह उनकी बात सभी लोगों के बहुत ही समझ में अच्छी तरह से आती है, क्योंकि पॉइंट वाइज बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी समझा दें, इससे पहले पीछे से कोई। अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग समझा चुके कि न तो समझने का वक्त रह गया न समझाने का, और यहाँ जितने लोग आए हुए हैं वो अपनी इस प्रॉब्लम को भी समझे हुए हैं और उन्हें क्या चाहिए ये सब समझे हुए हैं, और इसका ही नतीजा ये है कि इतनी तादाद में यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 18-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, सब एम्प्लॉई हैं, और अभी फैसल भाई ने जैसे समझाया, हमारे नए टीओ साहब आए थे, तुमको बताया कि हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं, हम इसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं और यहीं पे डिसिप्लिन हम ही लोग मेंटेन करते हैं। तो कुछ भी न तो गैर कानूनी हो रहा है और न भी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। हमारा 97 दिन से धरना चल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। डिमांड हमारी मौजूद है, लिख के दी है, हर बार उनको सॉल्व करने का वादा मिलता है, अधिकारी वादा पूरा नहीं करते। मजबूरी में ये है कि हर वक्त में अपना वक्त देते देते ये वक्त हमारे ऊपर आन पड़ा कि हम लोग ठंड के वक्त में यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब हमारे पास में ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना है, हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि सब लोग एक डर एक खौफ के साए में जी रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे नूर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सब काम करना चाहते हैं, और इसका सबूत ये है कि 97 दिन से सब काम कर रहे हैं, और आपसे भी उम्मीद कर रहे थे कि आप भी हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अब तक जितने वादे किए ये करने के लिए कि नहीं हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, आपने दिखाया जरूर कि आप हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारा काम किया नहीं है। आपने अपने हर वादे को झुटलाया है। हम अब कहते हैं ना कि वो तुम्हारे वादों का एक शेर है कि तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, जो नाप कर कभी देखो तो कम निकलता है, जो नाप कर कभी देखो तो कम निकलता है। अब किसी झूठे वादे से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ जो लोग आए हैं वो अब रिजल्ट लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि अब आपका एक्सटेंशन 3 महीने का है, फिलहाल 31 मार्च तक का मौजूद है, इससे ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। 23 तारीख को हमारी ईसी हुई थी जो सिर्फ हमारे मसले को सॉल्व करने के लिए हुई थी, और उस ईसी में सिर्फ हमारे मसले को छोड़ के सारे मसले हुए हैं। अब सारे वक्त हम दे चुके, अब हमारे पास वक्त नहीं है। आप लोगों से इसीलिए बुलाया गया कि आप आके बताइए कमेटी को, जिसको हमने ऑथराइज किया है कि वो कोई भी फैसला ले, हम उस फैसले के साथ खड़े होंगे। तो आज वो दिन आ गया है कि कमेटी जो भी फैसला लेगी, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग उसका शाना बशाना साथ देंगे इंशाअल्लाह। और आप सबसे बहुत यही गुजारिश है कि किसी को कोई भी, जैसा भी वसीम भाई ने कहा कि काम मेडिकल से फोन आ रहा है कि आ जाइए, नहीं, ना तो किसी को लाने की जिम्मेदारी है, सबको एक आदमी को लाने की जिम्मेदारी है, और वो उसकी अपने खुद की है। सब अगर अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभा लेंगे ना तो यहाँ पे 4000 एम्प्लॉय खड़ा होगा इंशाअल्लाह। यहाँ किसी और का वेट करने की जरूरत नहीं है, सबको अपने आप को निकाल के लेके आना है। अरे अपने साथियों से सिर्फ इतना कहना है कि बस ये बता दो कि हमारे साथ गलत हो रहा है या हम गलत कर रहे हैं। साथ गलत हो रहा है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो कोई ना आए, लेकिन अगर आप मानते हो कि हमारे साथ गलत हुआ है तो ऐसा कोई भी उज्र नहीं जो आपको अपने केबिन में बैठा के रख सके। आपको हमारे साथ यही आना होगा, कैसे भी आना होगा, यही आना होगा। और बस इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया तहसीलदार साहब। मैं एक बार और आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, अगर किसी को पास कोई भी मशवरा हो, कमेटी को कोई मशवरा देना हो, तो वो शौक से माइक पे आ जाए और अपने मशवरे को आके यहाँ पर रख दे, क्योंकि बाद में कोई ये नहीं कहे कि साहब हमसे नहीं पूछा या हमने कुछ नहीं बताया। तो जो भी आना चाहे वो शौक से माइक पे आ जाए और कमेटी को जो मशवरा देना हो और जनरल बॉडी को जो मशवरा देना हो वो आकर मशवरा दे दे।